जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 23वां अध्याय। विष्णु द्वारा भगवान शिव के वृषेश्वर अवतार का स्तवन। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ का रूप धारण कर गर्जन तथा भीषण ध्वनि करते हुए पिनाकधारी शिव जी ने उस पाताल के विवर में प्रवेश किया। उनके निनाद से पुर और नगर में सभी गिरने लगे एवं सभी नगरवासियों को कंपकंपी होने लगी। उसके बाद वृषभ रूप धारण करने वाले शिव जी महेश्वर की माया से मोहित महान बल तथा पराक्रम वाले और संग्राम के लिए धनुष उठाए हुए विष्णु पुत्रों के सम्मुख पहुँचे। हे मुनि सत्तम, तब ये वीर विष्णु पुत्र कुपित हो उठे और जोर जोर से गर्जन करके शिव जी के सामने दौड़े। वृषभ रूप धारी महादेव भी अपने सामने आए हुए विष्णु पुत्रों पर कुपित हो उठे और खुरों तथा सिंहों से उन्हें विदर्न करने लगे। शिव जी के द्वारा छत बिछत किए गए शरीर वाले वे सभी मूढ़ विष्णु पुत्र शीघ्र ही प्राण रहित हो विनष्ट हो गए। उन पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु पाताल विवर से शीघ्र बाहर निकलकर जोर से गर्जना करके शिव जी के निकट आ पहुंचे। पुत्रों को मारकर जाते हुए वृषभ रूप धारी शिव जी को देखकर विष्णु ने बाणों तथा दिव्य शस्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब महाबलवान कैलाश निवासी वृषभ रूप धारी शिव ने क्रुद्ध होकर रुष्ट होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल लिया। क्रोध में आकर विष्णु के उन अस्त्रों को ही निगल लिया। हे मुने, इसके बाद वृषभ रूप धारी उन महेश्वर ने अत्यंत क्रोध कर तीनों लोकों को कपाते हुए महाघोर गर्जना की। क्रोध में उन्मत्त हुए और अज्ञानवश शिव जी को अपना ईश्वर न मानने वाले विष्णु को बड़े वेग से कूद कूद कर अपने सिंहों तथा खुरों से उन्होंने विदर्न कर दिया। विष्णु जी को खुरों और सिंह से विदर्न कर दिया। तब माया से विमोहित हुए विष्णु शिव जी के प्रहार को सहने में असमर्थ होकर शीघ्र ही शिथिल मन वाले तथा व्यथित शरीर वाले हो गए। विष्णु का सारा गर्व चूर हो गया। वे चेतना शून्य होकर मूर्छित हो गए। तब उन्होंने वृषभ रूप धारी पिनाक धारी शिव जी को जाना। इसके बाद वृषभ रूप से आए हुए शिव जी को पहचान कर विष्णु जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंभीर वाणी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे महेशान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने अपने स्वामी आप शिव से जो युद्ध किया, आप मुझ पर
कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उन विष्णु की दीनता पूर्ण यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, हे महाबुधे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपका सारा ज्ञान किस प्रकार विस्मृत हो गया, जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध किया? आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप पुनः ऐसा कीजिए और इस कृत्य से विरत हो जाइए। आप इन स्त्रियों से आसक्त होकर विहार कर रहे हैं। भला कामी पुरुष को ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? भला कामी मनुष्य को किस प्रकार होश रह सकता है, ज्ञान हो सकता है? हे देवेश, यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपका स्मरण तो विश्व का तारण करने का वाला है। शिव जी के इस विज्ञान प्रद वचन को सुनकर मन ही मन लज्जित होते हुए विष्णु आदर पूर्वक शिव जी से यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यह मेरा सुदर्शन चक्र है। इसे लेकर आपकी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करने वाला मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। किस तरह से विष्णु जी जब स्त्रियों के साथ रमन करने लगे तो भोलेनाथ न वृषभ रूप धारण करके कह रहे हैं कि जो स्त्री के प्रायण हो जाएगा उसको कहाँ याद रहेगा, सारा कुछ भूल जाएगा। कामी मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। इस तरह बता रहे हैं विष्णु जी को। फिर नंदीश्वर जी बोलते हैं, तब वृषभ रूपधारी धर्म रक्षक महेश्वर शिव ने उस वचन को सुनकर विष्णु से पुनः कहा, हे हरे, इस समय आप देर न कीजिए और मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ से अपने लोक को चले जाइए। चक्र को यहाँ रहने दीजिए। हे विष्णु, मैं आपके कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न होकर ज्योतिमय शांतिक लोक में स्थित शांतनिक लोक में स्थित इससे भिन्न एक दूसरा चक्र प्रदान करता हूँ जो अत्यंत भयंकर है। नंदीश्वर जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने दिव्य कालाग्नि के समान देदीप्यमान अत्यंत प्रज्वलित एवं दुष्टों का नाश करने वाला चक्र प्रकट किया और 10,000 सूर्यों की सी कांति वाले उस महाभयानक चक्र को सभी देवताओं एवं मुनियों के रक्षक महात्मा विष्णु को प्रदान किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने अत्यंत देदीप्यमान उस दूसरे सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर वहां स्थित देवगणों से कहा, आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए और वैसा ही शीघ्र कीजिए, उसी से आप लोगों का कल्याण होगा। पाताल लोक में स्थित उन दिव्य स्त्रियों का वर्णन स्वेच्छा से आप लोग करें। विष्णु के उस वचन को सुनकर सभी सूर देवता उन विष्णु के साथ पाताल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं की इस विचार को जानकर क्रोध पूर्वक अष्टविध देव योनियों को घोर शाप दे दिया। हर बोले, मेरे अंश से उत्पन्न हुए शांत मुनि कपिल जी एवं दानों को छोड़कर
जो इस स्थान में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के हित को बढ़ाने वाले शिव जी ने इस घोर वाक्य को सुनकर तथा उनके द्वारा निषेध करने पर देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी माया के प्रभाव से उनमें आसक्त हुए भगवान विष्णु को अनुशासित किया और तब विष्णु देवलोक को चले गए तथा संसार सुखी हो गया। इस प्रकार देवताओं का कार्य करके वृषभ रूप धारी भक्त वत्सल भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे सनत कुमार, मैंने शिव जी के वृषभ अवतार का वर्णन कर दिया, जो मनुष्य के अज्ञान का हरण करने वाला, कल्याण कारक तथा तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान परम पवित्र, श्रेष्ठ, शत्रु बाधा को दूर करने वाला और सज्जनों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो भक्ति के साथ सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है और जो इसे पढ़ता है अथवा सुनाता है तथा बुद्धिमान मनुष्यों को पढ़ाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 23वां अध्याय समाप्त।